अपेरेंटली आपने ये सुना है कि बियॉन्से के जो फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन कोई 10 मिलियन 1 करोड़ फॉलोअर कम हो गए बियॉन्से के। वो कैसे? क्योंकि उनका नाम आया जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में। और उनके खावंद जो हैं जे-जी, जो कि मुझे बहुत क्रिंज आदमी लगते हैं, ठीक है, शुरू से ही। और पीडीडी मुझे शुरू से ही क्रिंज लगता है। मुझे ज़रा 50 सेंट टाइप बंदे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खुले डुले। हाँ, मतलब जो दे जस्ट से थिंग्स। तो जे-जी का नाम कोई को 70 दफ़ा आया हुआ है। नो वे, एप्स्टीन फाइल या 70 से भी ज़्यादा, बट बहुत दफ़ा। तो दैट गोज टू शो कि देयर इज सो मच अनकॉमन बट कॉमन विद एवरीवन हु वाज मेंशन्ड ऑन द एप्स्टीन फाइल्स। हाँ, लाइक हमने बात तो की हुई है, चलो, बिल क्लिंटन और स्टीवन हॉकिंग, बट व्हेन यू स्टार्ट डीपी वर्ल्ड का सीईओ, उनका क्या ताल्लुक है यार? एलन डेजेनेरेस और जे-जी और बियॉन्से और ये वो सारे। तो कोई वजह है ना कि हर बात पे जे-जी और बियॉन्से ग्रैमी जीत जाते हैं ये वो। तो ये तो फेमस लोग हैं ना जो एप्स्टीन। यार मुझे समझ नहीं आती कि एप्स्टीन जो था, उसके पास कितना टाइम था यार? वो क्या हर वक्त व्हाट्सएप पे ईमेल्स ही लिख रहा था हर वक्त? हाँ, मतलब तू सोच, हर आप सोचें आप कह रहे हैं फायरवॉल आपको फायरवॉल से इशू है। वो एप्स्टीन और उनसे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो नहीं बच सके यार। और बाय द वे, वो आपने बिल क्लिंटन का वो नया सुना क्लिप वेयर ही इज इशूड अ स्टेटमेंट के and he has this grin on his face, a sick grin, and he is like, I did not do anything wrong, और हंस रहे साथ साथ, he has this smirk on his face, और वो कह रहा है कि मतलब हालांकि सबसे बड़ा जो विजुअली देयर बंदा है वो बिल क्लिंटन ही है, और वो प्रिंस एंड्रू साहब जो हैं। well, Bill Clinton is a former president, so yeah, but there's the most incriminating evidence against the guy, and उसने आके ऑफिशियली कहा है कि जी I had nothing to do with it, like I did not know कि ये हो रहा है मेरे पीछे, वरना मैं अगर मुझे पता होता, मेरी एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अवाम को बताता। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जिसका भी नाम आया, और नीचे उसके मोनिका लेविंस्की के लोगों ने कमेंट्स मारे हुए हैं कि जिसका भी नाम आया ना इसमें कि जो नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है, लेट्स से, वो सारे उनके ऊपर कोई वो नहीं हो रही, एक्शन नहीं हो रहा। बाय द वे, आज मैं एक लिस्ट देख रहा था, लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव रिजाइंड एंड शन्ड, हु हैव बीन शन्ड बाय बिकॉज़ ऑफ एप्स्टीन फाइल्स, सो मेनी 45। मगर वो डीपी वर्ल्ड के सीईओ को तो फाड़ लिया था ना बेसिकली। यार आज मैं ये देख रहा था, आई विल शेयर इट विद यू, बट इट्स इनसेन। लाइक आई एम शॉक्ड कि ये जेफरी एप्स्टीन साहब के पास कितना टाइम था और कितनी एनर्जी थी भाई। मैं पता है, वो गिलाफ काबा भी एक दफा एक जगह ले रहे हैं। मैं आज गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि अब देखो ये इट्स अ वेब ऑफ सो मेनी influential individuals, but you have to understand also this all happened आज से 15-20 साल पहले। yes तो हाँ, it's a web of individuals you were saying, and अच्छी बात उसमें ये है कि नवाज शरीफ साहब नहीं है। वो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक गॉड कि वो नहीं है। अगर वो होते तो मैं मतलब मेरा जिंदगी का कोई मकसद ना रहता, मेरा ख्याल है। आपके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते, मेरे प्लेटलेट्स कम हो जाते, सही बात है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बीपी लो रहता इतना जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता मेरे लिए। मगर दिस इज एसेंशियली व्हाट इल्यूमिनाटी इज, आई गेस। हाँ, राइट। एंड बाय द वे, और शुक्र है कि वकार ज़का का नाम नहीं है। तो अब ये प्रूव हो गया कि वकार को नहीं पता कि उसकी उंगली खातून की उंगली को क्या हुआ। यार ऑल्सो आई फील लाइक ये सब कुछ जो मैंने कहा कि इट हैपेंड लाइक 15-20 years ago, हाँ जी, बट एट द सेम टाइम इमेजिन, ये तो अभी अनकवर हो रहा है ना, 2006 में ये कर रहा था जेफरी एप्स्टीन। डू यू थिंक देयर इज ओनली वन जेफरी एप्स्टीन? आई एम श्योर देयर इज मेनी। ये तो एक बंदा है जो पढ़ा गया, और वो भी 15-20 साल पुरानी कहानी है। अभी 2-4 साल पहले क्या हो रहा था होगा, अभी क्या हो रहा होगा, एज वी स्पीक वी नेवर नो। And secondly, मैं अगले दिन कहीं दोस्तों से बैठे, हमने कहा, what was his deal? You know, why was he so important to everyone? Why was everyone around him? Why did he sort of try to firstly and then succeed in getting everyone around? And it turns out, like one of my friends said, कि यार, because he was the devil. Like he used to bring out what a human being innately wants or desires, and he used to make it happen. तो आप कह रहे हैं कि बिटकॉइन शैतान ने बनाया? ये ज़्यादा डीप हो गया, लेकिन
लेकिन ये जो इनर लस्ट है लोगों की, ये यू नो हेड्स ऑफ स्टेट्स की, बिल क्लिंटन और व्हाटएवर, लाइक ऑल ये सारा डिस्कस्टिंग यंग गर्ल्स एंड ऑल, लाइक यू नो इट्स आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा, इट्स लाइक यू नो इट्स व्हाटएवर वी नो इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यार मैं मुझे याद नहीं है, ये मैंने इम्तिनान अहमद की वीडियो में देखा था या जो रोगनी पॉडकास्ट में सुना था, बिकॉज हर बंदा इस पे कंटेंट बना रहा है। बट अपेरेंटली जेफरी एप्स्टीन जो है वो फैसिलिटेट करता था लोगों को टू, कुछ कंट्रीज होती हैं ज़रा थर्ड वर्ल्ड की, जहाँ पे लोगों का फेटिश होता है, फेटिश इज मे बी द रॉन्ग वर्ड, बट लोगों को शौक होता है कि वो हेलीकॉप्टर से मशीन गन से लोगों को मारे। हाँ, लोगों को मारें, पर्ज करें बेसिकली। हाँ, पर्ज करें। हाँ, और वो हंटिंग करें, पूरे करता था। हाँ, हंटिंग करें, यस। वो एक ईमेल एक्सचेंज है बाय द वे, जिसके ऊपर उसने लिखना है, ये जो रोगन में मैंने देखा, मुझे याद आ गया। और उसके बाद हाँ, जो रोगन, और उसके बाद उसने कोई वो भी बात की हुई है यार कि मैंने क्या कोला पी ली या समथिंग, आई डोंट नो। वो एक बंदा है, उससे वो बात करता था अबाउट सोडा एंड सम वियर्ड, I don't know, some weird ass shit. Like, here, anyway, that's besides the point. तो जेफरी एप्स्टीन आप कह रहे हैं, he is not the only one, of course, he is not the only one. P Diddy एक और basically version है उसका। हाँ, something like that. But he's not messing around with heads of states and all of these people, right? वो जरा क्या कहते हैं, वो माइनर लीग है ना। उसके पास से भी 1000 बोतलें निकली थी तेल की। तो something was wrong there. And there was a reason. There was a reason why. तेल की, तेल या वैसलीन? नहीं, बेबी ऑयल। बेबी ऑयल। वैसलीन तो माइकल जैक्सन की वजह से निकली थी apparently. तो there was a reason why कि उसके डिडी के घर पे इतना बड़ा रेड हुआ था। वो अभी जेल में है by the way. मेरे ख्याल से हाँ। है ना? अच्छा यार, आपको ये पता है कि दुश्मनी करे बंदा तो 50 सेंट जैसी करे। जब डिडी का ट्रायल हो रहा था ना, तो उसने अपने साथ एक फुल टाइम टीम रखी हुई थी, मुझे पता है, जो सब वो नेटफ्लिक्स वाली। हाँ, जो डिडी को रिकॉर्ड थी, जो डिडी ने खुद किसी ना किसी दिन रिलीज करनी थी अपनी डॉक्यूमेंट्री के, देखो मेरे साथ ट्रायल हो रहा था ये। अच्छा, तो डिडी को होगी जेल। उसके सबसे बड़े दुश्मन 50 सेंट ने, अच्छा वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके राइट्स खरीद लिए। नो वे। और उसने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई शोइंग डिडी इन अ बैड लाइट विद द सेम कंटेंट। और वो नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री होगी। नहीं तो didn't Diddy have any sort of rights over it? ये we don't know how he got it, but he got all of the privately recorded video content that Diddy had recorded for himself. So तेरे पास तेरे दुश्मन की सबसे compromising दिनों की वीडियोस आ जाए होंगे यार। ये नहीं, और वो 50 सेंट कह रहा है कि मेरे पास ये तो मैंने 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है या 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, मेरे पास कंटेंट 1800 घंटे का। अच्छा, वो ये क्लेम कर रहा है। हाँ, तो बच्चों, मुझे 50 सेंट हमेशा से ठीक आदमी लगता था। नहीं, वो ठीक आदमी है। ठीक आदमी है ना? हाँ, वो उसके ऊपर इल्जाम बड़े हैं बाय द वे। इल्जाम हैं, बट वो पिछले 15-20 साल से कह रहा है कि वो बैंकरप्ट है। ये पी डिडी ठीक आदमी नहीं है, जेजी ठीक आदमी नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहा है। हाँ, वो डसा है मेरे ख्याल में, और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रूव राइट होते जा रहे हैं सारे। यार, आप इस कंस्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि आपको क्या लगता है, ये जो रिसेंटली आपको पता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चल रही है बात कि अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट सीम लाइक देमसेल्व्स एनीमोर, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन आई सॉ अबाउट जिम कैरी। जिम कैरी तो then before that I was looking at this girl, क्या नाम है यार उसका, जस्टिन बीबर की जो गर्लफ्रेंड होती थी यार, सेलिना गोमेज। They say कि apparently like she's not Selena Gomez, जो अब आती है बॉडी डबल है। हाँ, जिस तरह माइकल जैक्सन का बॉडी डबल होता था। ये पता नहीं, ये तो कह रहे हैं कि someone like there's some like ulterior motive behind it, जिस तरह पुटिन नहीं है। हाँ, नहीं, पुटिन तो चलो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नहीं होगा ना, ये apparently like the Illuminati have them under control or something. अच्छा, और ये out of control हो गए। कानिये है जैसे। हाँ, कानिये भी नहीं है, कानिये is not Kanye anymore. नहीं, वो ये थी ना कि वो बियॉन्से जो है वो और इसका एप्स्टीन फाइल से भी जरा रिलेशन है। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो बियॉन्से जो है वो अपेरेंटली उसको जेजी वगैरह ने ड्रग करके रखा होता था ताकि ये आपे से बाहर ना हो जाए, बोलना दे कुछ। आप नोटिस करें उसके कोई इंटरव्यूज ही नहीं है। बियॉन्से का कोई इंटरव्यू देखा आपने कभी? मैंने नहीं देखा। कोई 50 सेंट का देखा? ऑफ कोर्स देखा होगा। मैंने अगेन ये इंटरव्यूज नहीं देखे। अच्छा, मैं तो जरा ज्यादा फॉलो करता हूं, मैंने कभी बियॉन्से का इंटरव्यू नहीं देखा। आप गूगल करें तो आपको मिलेगा कहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने बियॉन्से का कभी इंटरव्यू देखा है। हालांकि इतनी बड़ी वो अपेरेंटली वो थी सेलिब्रिटी।